एक तरफ था दुनिया का सबसे बड़ा फतेहमंद सिकंदर आजम और दूसरी तरफ भारत का शेर राजा पोरुस। दोनों आमने सामने आए उस जंग में जहां तलवारों से ज्यादा इज्जत दांव पर थी। दोस्तों, ये कहानी है उस जंग की जो 326 बीसी में रिवर झेलुम के किनारे लड़ी गई। एक ऐसी लड़ाई जिन्होंने न सिर्फ अलेक्जेंडर को हिला दिया बल्कि दुनिया को दिखाया कि असली जीत सिर्फ तलवार से नहीं, हिम्मत से होती है। अलेक्जेंडर, जिसे लोग सिकंदर आजम कहते हैं, मैकेडोनिया का बादशाह था। उसने ग्रीस, पर्शिया और इजिप्ट तक फतेह कर लिया था, लेकिन उसका सपना था पूरी दुनिया जीतना। उस सफर में जब वो भारत के करीब पहुंचा तो उससे सुना कि यहाँ के राजा बहुत ताकतवर और हिम्मती हैं। उन्हीं में से एक था राजा पोरुस, जो पौरवा किंगडम का हकीम था। पोरुस सिर्फ एक राजा नहीं, एक वीर योद्धा था जो अपने लोगों और जमीन से बेपनाह मोहब्बत करता था। जब अलेक्जेंडर ने अपनी फौज के साथ इंडस रिवर क्रॉस की और छोटी छोटी राज्यों को फतेह करता गया, तो पोरुस ने फैसला किया, अगर दुनिया का सबसे बड़ा फतेहमंद आया है तो उससे लड़कर ही दिखाएंगे कि भारत झुकता नहीं। दोनों तरफ तैयारियां शुरू हो गईं। अलेक्जेंडर की फौज हाईली ट्रेन्ड थी, कैवलरी, आर्चर्स और कैटapults के साथ। उसके पास डिसिप्लिन और एडवांस्ड स्ट्रैटेजी थी। पोरुस की फौज भी किसी से कम नहीं थी। उसके पास 200 जंगली हाथी, स्किल्ड आर्चर्स और लॉयल सोल्जर्स थे। वो जंग का मैदान था रिवर झेलुम के किनारे। लेकिन नदी तेज बह रही थी और बारिश ने सब कुछ मुश्किल बना दिया था। अलेक्जेंडर ने रात के अंधेरे में एक चालाकी भरा प्लान बनाया। उसने अपनी फौज का एक हिस्सा सामने रखा ताकि पोरुस समझे कि वहीं से हमला होगा, लेकिन असली हमला उसने एक दूसरी जगह से किया। बारिश, आंधी और अंधेरा सब उसके प्लान के फेवर में गए। पोरुस ने भी अपनी फौज को लाइन अप कर दिया। आगे हाथी, उनके पीछे घोड़े और उसके पीछे इन्फेंट्री। दोनों फौजाएं तैयार थीं। अब सिर्फ वक्त था जंग का। सुबह का वक्त था। बारिश की बूंदें गिर रही थी और मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी। पोरुस ने कमांड दी और उसके हाथी आगे बढ़े। हाथियों की दहाड़ और तलवारों की टकराहट से मैदान गूंज उठा। अलेक्जेंडर की कैवलरी पहले अटैक से हिला गई क्योंकि उनके घोड़े हाथियों से घबरा गए थे। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने अपनी कैवलरी को दोनों साइड से घुमाकर फ्लैंक अटैक करवाया। पोरुस के हाथी बेकाबू हो गए। कई ने अपने ही सिपाहियों को कुचल दिया। मैसेडोनियन सोल्जर्स ने डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशन में काउंटर किया। जंग घंटों तक चली। हर तरफ चीखें, तलवार की चमक और बारिश का शोर था। पोरुस अपने हाथी पर खड़ा था। उसके हाथ में तलवार और आंखों में जुनून था। अलेक्जेंडर भी अपनी फौज के आगे था। दोनों राजा खुद जंग में उतर चुके थे, लेकिन धीरे धीरे पोरुस की फौज कमजोर पड़ने लगा। अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ट्रेंड थे और डिसिप्लिन ने काम कर दिखाया। पोरुस के कई हाथी जख्मी हुए और जब उनका मोरल गिरा तब जंग का रुख बदल गया। पोरुस ने आखिर तक हार नहीं मानी। जब तक उसका हाथी खड़ा था वो लड़ता रहा। लेकिन जब वो खुद जख्मी हुआ, अलेक्जेंडर के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अलेक्जेंडर ने उससे अपने सामने बुलवाया। उसने पूछा, पोरुस, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? पोरुस ने सिर्फ एक जुमला कहा, जैसे एक राजा के साथ किया जाता है। ये अल्फाज सुनकर अलेक्जेंडर खामोश रह गया। उसने पोरुस के जज्बे, इज्जत और हिम्मत का इतना असर लिया कि उसने ना सिर्फ उसकी राजगद्दी वापस कर दी बल्कि उसे अपना दोस्त और एलाय बना लिया। उन दोनों के दरमियां एक आपसी इत्तेफाक और दोस्ती का रिश्ता बन गया। कुछ इतिहासी रिवायत के मुताबिक अलेक्जेंडर ने अपनी बेटी का रिश्ता पोरुस के शाही खानदान से जोड़कर एक शादी के जरिए अमान और दोस्ती का निशान बनाया। ये एक नया दौर था जहां जंग के बाद दो दुश्मन राजा एक दूसरे के दोस्त बन गए। पोरुस ने हार कर भी इज्जत जीत ली और अलेक्जेंडर ने जीत कर भी एक सबक सीखा कि असल ताकत सिर्फ तलवार की नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर की हिम्मत, वफादारी और इज्जत की होती है।